इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका कि किसी बहुपद में जो शून्यक है और गुणांक है उसके बीच हम रिलेशन फाइंड करेंगे कि उसमें क्या रिलेशन होता है, उसको समझेंगे। और इसी पे जो आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसी पे आते भी हैं, एग्ज़ाम में भी इसी पे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और इस तरह भी जो बुक में भी है इसी पे ज़्यादा एक्सरसाइज दिया है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए, तो किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध की बात करें तो इसमें आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद तीन के बारे में जानना है। और उसके अलावा आपका अगली कक्षा में आप जानेंगे, इंटरमीडिएट में चतुर्घात के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो देखिए, अगर जैसे रैखिक बहुपद है कोई y = ax + b के फॉर्म का होगा, यह एक रैखिक बहुपद है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसके गुणांक क्या हैं? यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो यहाँ पे जो गुणांक है a और b है। अब इसमें जो मान लीजिए रैखिक बहुपद है तो इसका जो शून्यक होगा वो एक होगा, एक ही शून्यक होगा। तो हमें फाइंड रिलेशन किस में फाइंड करना है? शून्यक और गुणांक में। यानी कि इस जो शून्यक होगा एक, मान लीजिए कोई शून्यक k है, k मान लिया कि शून्यक आएगा, तो k और यहाँ पे गुणांक क्या है? a और b, इसी में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है? तो k = -b/a, ये आपका रिलेशन होता है। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं b क्या है? यहाँ पे अचर पद है, तो लिख सकते हैं अचर पद, यहाँ पे माइनस x का गुणांक। जो यहाँ पे a है वो क्या है? x का गुणांक है, और b क्या है? अचर पद है। तो ये आपका हो गया एक दिए गए रैखिक बहुपद के लिए शून्यांक और उसके गुणांक में संबंध। तो क्या संबंध होता है? शून्यांक = -b/a, या इसको लिखेंगे अचर पद बटा में x का गुणांक का निगेटिव। ये आपका हो गया रैखिक बहुपद के लिए शून्यांक और गुणांक में संबंध। अब इसी तरह यहाँ पे माना है हमने, माना शून्यक = k। अब बात करें अगर द्विघात बहुपद की, y = ax² + bx + c, कुछ इस फॉर्म का होगा एक द्विघात बहुपद। यहाँ पे देख रहे हैं जो x की पावर है मैक्सिमम वो 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। अब इसमें गुणांक की बात करें तो यहाँ पे a गुणांक है, b गुणांक है और c गुणांक है। ठीक है, a किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। b किसका गुणांक है? x का गुणांक है। c किसका गुणांक है? अचर पद है ये। यहाँ पे x⁴ है, यानी कि x का गुणांक नहीं है, तो क्या है? ये अचर पद है। और अब हम माने शून्यक, तो मान लिया कि शून्यक जो है इसके वो है अल्फा एंड अल्फा कामा बीटा। अल्फा बीटा क्यों हमने माना? 2 को, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक मान लिया हमने अल्फा और बीटा है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है? तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है? तो -b/a। b/a, इसको इस तरह लिखने में प्रॉब्लम होती है तो इस तरह आप याद करेंगे। माइनस b क्या है? x का गुणांक है, और जो आपका a है वो है x² का गुणांक। तो ये हो गया आपका। इसमें क्या है कि शून्यक हमने मान लिया अल्फा और बीटा है इस दिए गए बहुपद के, द्विघात बहुपद के। तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है? -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद के लिए योगफल के रूप में हो गया। अब इसको गुणनफल के रूप में देखिए, तो शून्यकों का गुणनफल
इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, दोनों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा होगा, ये बराबर होता है सी बटे ए के, या इसको लिख सकते हैं अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया गुणनफल के लिए। तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, या इसी को लिख सकते हैं सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों के योगफल के और उनके गुणांकों के बीच रिलेशन, और शून्यकों के गुणनफल और उनके गुणांकों के बीच रिलेशन। अब इसके बाद द्विघात के बाद आते हैं त्रिघात बहुपद पे। इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या रिलेशन होता है ये जानते हैं। तो आपका त्रिघात बहुपद कुछ इस तरह होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ये एक त्रिघात बहुपद है क्योंकि एक्स की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे वो 3 है। तो इसके शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। तो मान लिया जो शून्यक हैं वो क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। मान लिया 3 शून्यक हैं इसके, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसमें क्या रिलेशन मिलता है, जब शून्यकों को जोड़ते हैं अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, बी क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का गुणांक। इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके ये इक्वल होता है सी बाई ए बराबर, सी क्या है आपका, एक्स का गुणांक है, और ये क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। फिर एक तीसरा आ जाता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू माइनस अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये त्रिघात है तो इसमें 3 फार्मूले बने हैं, जब द्विघात था तो 2 फार्मूले बने थे, अब जब रैखिक बहुपद था तो उसमें केवल एक फार्मूला था। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो आप शून्यक माने थे उसके और जो दिए गए बहुपद के गुणांक हैं उनके बीच ये रिलेशन हो गया। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे माइनस है, अल्टरनेट क्रम में चलता है, पहले माइनस, यहाँ पे फिर प्लस फिर माइनस। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस से शुरू होता है और उसके बाद अल्टरनेटिवली चलता रहता है माइनस प्लस माइनस करके। इसी तरह चतुर्थघात के लिए भी फार्मूले होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में केवल रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद है। तो इसके बारे में हो गए, और इसके बाद आप इस पर एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो आपको हम बता चुके हैं कि जो द्विघात, त्रिघात और रैखिक बहुपद हैं उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। तो इसके बाद आप लोगों को उस पर आधारित जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बताएंगे, ताकि आपका जो और कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। सवालों के द्वारा मैथ में कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो न्यूमेरिकल है उसमें हमने थोड़े हर टाइप के अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल लिए हैं। अब उसमें आप लगाइएगा सवाल, और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर प्रदान कर दिया जाएगा, उसकी सहायता से आप फ़ोटो खींच के आप भेज सकते हैं क्वेश्चन जो आपको ना समझ में आए या जो आप क्वेश्चन ना कर पाए। तो इसमें जो पहला न्यूमेरिकल है वो है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो बहुपद दिया है
वो ये है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ये दिया गया बहुपद है। अब ये बोल रहा है कि इसमें जो शून्यक है बहुपद का वो है 1/2, तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बहुपद दिया है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, और एक शून्यक दिया है 1/2, तो पूछ रहा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था कि किसी बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। तो किसी बहुपद का शून्यक वह होता है जिसमें चर के स्थान पे अगर उस शून्य को रख दिया जाए तो वो बहुपद, उस बहुपद की जो वैल्यू है वो शून्य के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे हम x की जगह रख देंगे 1/2, शून्य की वैल्यू रख देंगे इस बहुपद में। तो रखने के पश्चात होगा क्या कि इस बहुपद की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखिए x की जगह 1/2 रखेंगे तो 2, यहाँ पे x या 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 1/2 प्लस लैम्डा, और ये शून्यक है चूंकि, तो इसलिए इस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 3 + 1 = 4 डिवाइडेड बाई 2 = 2, इधर जाएगा तो -2। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2। ये हो गया आपका आंसर, दैट इज योर आंसर। इसमें करना क्या था हमें कि एक बहुपद दिया था और एक शून्यक दिया था और पूछा था लैम्डा की वैल्यू। तो करेंगे क्या, वही जो शून्यक है उसको x के स्थान पर रख देंगे, और चूंकि ये शून्यक है तो इस पूरे बहुपद की जो वैल्यू है 0 हो जाएगी, उसको वहीं 0 करके सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक दिया है x² -4 √3x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो। इसमें दिया है कि इसके जो शून्यक हैं वो आपके अल्फा एंड बीटा हैं। तो पूछ रहा है हमें वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करें, इसकी वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो देखिए ये हमारा बहुपद दिया हुआ है जो कि एक द्विघात बहुपद है, और ये कह रहा है कि मान लीजिए कि अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये दिया गया कोई बहुपद है px मान लेते हैं। अब इसमें अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो इसको अलग फाइंड करेंगे, इसको अलग फाइंड करेंगे। दोनों को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं, उनकी सहायता से इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके पश्चात इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस x का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, लिख ले पहले फार्मूला, x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। तो देखिए माइनस x का गुणांक क्या है 4√3, और यहाँ पे इसके साथ माइनस भी है तो ये हो गया माइनस। साइन के साथ आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पे -4√3 हो गया x का गुणांक। अब x² के गुणांक की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 4√3। तो यहाँ से हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4√3। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब हमें फाइंड करना है अल्फा बीटा। तो बात करें अल्फा बीटा की, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद डिवाइडेड बाई x² का गुणांक। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं ये द्विघात बहुपद के लिए। अगर ये त्रिघात बहुपद होता तो उसके लिए दूसरा फार्मूला, रैखिक बहुपद होता तो दूसरा फार्मूले का यूज करते, जो कि हमने बताया है पीछे। तो ये फार्मूला हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो इसमें आए तो अचर पद क्या है 3 है, x² का गुणांक क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3।
तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, दोनों इसमें रख देंगे तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, तो यहाँ पे मैं फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला है, कितना है 400√3 माइनस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 आई है। अब ये चूंकि यहाँ पे अंडर रूट में है तो या तो इसको अंडर रूट की वैल्यू रख के √3 की वैल्यू रख के सॉल्व करें, या इस पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये एक न्यूमेरिकल था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया हुआ है, यदि बहुपद, क्या बहुपद दिया हुआ है, 3x² प्लस 11x - 4, बोल रहा है कि इसके शून्यक जो हैं m और n है, m और n इसके शून्यक दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि m/n प्लस n/m की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये शून्यक दिया है, मान लिया कि ये px है, ये px है 3x² प्लस 11x - 4, और इसका शून्यक दिया है m और n, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है m/n प्लस n/m। तो देखा जाए तो m और n अगर हमारे पास शून्यक है तो हमें दो ही फार्मूले पता हैं, m और n पता है हमें, और mn हम निकाल सकते हैं, दो चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें कहीं भी हमें ना तो m प्लस n दिख रहा है, नहीं mn दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसका ले लीजिए एलसीएम, तो हो जाएगा mn, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा m² और ये हो जाएगा n²। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अभी भी ये देखिए नीचे तो आ गया mn, लेकिन ऊपर आ रहा है m² प्लस n²। इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका फार्मूला होता है m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn डिवाइडेड बाई mn। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए m² प्लस n² प्लस 2mn माइनस 2mn, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ये बच जाएगा ऊपर वाला। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई करने के बाद, तो देखिए m प्लस n भी आ गया, mn भी आ गया, mn यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे अब आप सब इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके अगर इसमें रख देंगे तो इसका जो हमें ये फाइंड करना था m/n प्लस n/m की वैल्यू वो यहाँ से निकल जाएगी। तो m प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है, पहले m प्लस n निकालते हैं। m प्लस n इज इक्वल टू माइनस x का गुणांक डिवाइडेड बाई x² का गुणांक। तो बराबर देखिए x का गुणांक क्या है 11 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा -11/3। अब आते हैं mn निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद डिवाइडेड बाई x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे x² गुणा 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा ये -4/3। अब इन दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई, अब इसमें रख देंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए m प्लस n की वैल्यू कितनी है, -11/3। अब इसका होल स्क्वायर होते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई mn की वैल्यू क्या है -4/3, तो यहाँ पे -4/3 रख दीजिए, एंड डिवाइडेड बाई mn, तो mn की फिर वैल्यू -4/3। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा, और 11/3 का हो जाएगा 11 का 121 और 3 का हो जाएगा 9। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 8/3 डिवाइडेड बाई -4/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे
पास m/n प्लस n/m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 121 प्लस 24 डिवाइडेड बाई -4/3, ये हो जाएगा कितना 501 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे -4/3। तो इस तरह जब रहता है तो इसमें ये मेन बटे का साइन है। इसके बाद इसको इस तरह लिख लीजिए 145 डिवाइडेड बाई 9 -4/3। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि बीच वाले का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे और बाहर वाले का बाहर कर देंगे, इस तरह मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो 145 मल्टीप्लाई बाई 3 और -9 4 चला जाएगा 9 के पास, और इसमें जो कटने लायक रहेगा उसे कटा देंगे, तो 3 कट जाएगा 3 टाइम्स में, और ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -145 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका आंसर हो गया जो हमें ये फाइंड करना था। तो ये आपका बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है। इसके शून्य की पहले हम शून्य ज्ञात करना, तो शून्य पहले कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस √3। तो शून्य ये कब होंगे, इसका शून्य हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर इसका शून्य हमें प्राप्त करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो एक्स प्लस √3 एक्स माइनस √3 इसको 0 करना पड़ेगा। तो या तो एक्स प्लस √3 0 होगा या एक्स माइनस √3 0 होगा। जब दो गुणनखंडों का मल्टीपल 0 है तो इसका मतलब या तो पहला गुणनखंड 0 होगा या तो दूसरा गुणनखंड 0 होगा। तो अगर जब हम पहले गुणनखंड को 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -√3 आएगी। फिर उसके बाद अगर दूसरे गुणनखंड को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया है बहुपद उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद गुणनखंड के रूप में इसको 0 के इक्वल कर देंगे और वहाँ से जो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू -3 -√3 और x इज इक्वल टू √3। तो ये आपके दो शून्य आ गए। तो आपके शून्य क्या क्या हो गए, शून्य इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, एक हो गया प्लस √3 और एक हो गया -√3। अब तो शून्य हमें पता चल गया। अब इसके बाद हमें शून्य और गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो हमारे पास शून्य पता है, एक है √3 और दूसरा है -√3। तो निकालेंगे तो योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो एक है √3 और दूसरा है -√3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये माइनस, तो -3 हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल -3 हो गया और जो योगफल है वो 0 हो गया। ये तो हमें शून्य पता था तो हमने पता कर लिया। अब ये जांच करनी है कि जो हमने फार्मूला यहाँ पे पता किया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -x का गुणांक डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का गुणांक और अल्फा बीटा इज इक्वल टू अचर पद डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का गुणांक, ये जो फॉर्मूला था ये सही है कि नहीं, ये इस पे अप्लाई करके जांच करना है। तो कैसे जांच करेंगे, देखिए
तो यहाँ पे जांच, किसकी जांच करनी है? तो गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य के संबंधों की सत्यता की जांच। गुणांकों और शून्यकों के संबंधों की सत्यता की जांच ये हमें करनी है। तो ये कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि शून्यकों का योगफल का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो एक्स का गुणांक क्या हो गया? 0 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इक्वल टू अचर पद क्या है? -3 है, साइन के साथ लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो -3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने फार्मूले से भी निकाला तो जो शून्यक है उनका योगफल 0 आया, और जो हम शून्यक फाइंड आउट पहले ही कर चुके हैं उसकी सहायता से निकाले तब भी 0 आया। इसी तरह शून्यकों का जो गुणनफल है वो -3 आया है फार्मूले की सहायता से, और यहाँ पे -3 आया है शून्यकों की सहायता से भी हमने जब फाइंड आउट किया है तब भी। तो ये आपका हो गया सत्यता की जांच। इस तरह से आप सत्यता गुणांकों और शून्यकों के संबंधों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। हाँ, और आप लोग इसके जो उदाहरण के सवाल हैं वो जरूर लगाया करें, क्योंकि उसी में से बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि उसी में से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल है, अगला क्वेश्चन है इसका, वो हाँ ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। जैसे इसमें सवाल में दिया है क्वेश्चन में, शून्यकों का एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यक के योगफल और गुणनफल दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा दिया है -1। ये दो चीज़ें दिया है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का जो कि योगफल है 1/4 दिया है, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो दिया है -1। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो ये होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है। अगर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता हो तो हमें वो द्विघात बहुपद अगर पूछे तो इस फार्मूले की सहायता से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं कि वो द्विघात बहुपद या वो बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला है, त्रिघात के लिए आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योगफल क्या दिया है 1/4, तो यहाँ से हो गया 1/4x, और जो गुणनफल है वो दिया है -1। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और ये -1। तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, जो कि आंसर हो गया।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ये एक बहुपद दिया है, बहुपद दिया ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ये आपका एक बहुपद दिया है। फिर इसमें बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन है आपका कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुपद दिया है और दूसरा इसमें दिया है कि जो योगफल है वो बराबर है गुणनफल के शून्यकों के, और दोनों बराबर हैं 10 के। तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है ए कामा सी की, कि ए और सी की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूले की सहायता से हम जानते हैं कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से x का गुणांक क्या है, -5 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहाँ से हो जाएगा 5/a। दूसरा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, गुणनफल शून्यकों का अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद है आपका यहाँ पे c और एक्स स्क्वायर का गुणांक है a। तो ये हो गया दोनों। अब फार्मूले की सहायता से हमने ये फाइंड कर लिया, और क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा 10 है और अल्फा बीटा भी 10 है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10, और हमने निकाला है फार्मूले की सहायता से, वो है 5/a। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10 इज इक्वल टू 5/a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 10 इज इक्वल टू 5, तो ए इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गई ए की वैल्यू। अब इसके बाद हमें फाइंड करनी है सी की वैल्यू। तो अभी हमने जो निकाला था अल्फा बीटा, वो आया था आपका c/a, और क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कि जो अल्फा बीटा है वो 10 है, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा c/a इज इक्वल टू 10, और c बराबर हो जाएगा 10 है। अब चूंकि ये की वैल्यू हमें पता है 1/2, तो यहाँ पे रख देंगे, ये कट जाएगा तो 5, तो c हो गया 5 एंड a हो गया 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। इस पे जो क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया एक बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, और इसके शून्यक दिया है आपका 3 कामा -1 कामा 1/3 -1/3 दिया, और इसमें बोल रहा है कि शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य के संबंधों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, इसमें पहले हम अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा, ये फाइंड करेंगे शून्यकों की सहायता से, और उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला पता है उसकी सहायता से पता करेंगे, और दोनों को दिखा देंगे कि इक्वल आ रहे हैं, तो हमें हमारी सत्यता की जांच कंप्लीट हो जाएगी कि जो शून्यक और गुणांकों के मध्य जो रिलेशन है सूत्र वाला, वो सही है। तो देखिए, अल्फा बीटा गामा, इन दोनों का प्लस करने के लिए यहाँ पे जोड़ दीजिए 3 - 1 - 1/3, इस तरह। तो 3 - 1 - 1/3 जब करेंगे तो 2 - 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 5/3। इसी तरह ये निकालेंगे अल्फा बीटा, तो 3 - 1 प्लस -1 - 1/3 प्लस -1/3 × 3,
तो ये हो जाएगा -3 + 1/3 -1, तो आएगा ये -2 + 1/3, फाइनली आ जाएगा कितना -5/3। यहाँ पे फिर से देख लीजिए -3 यहाँ पे रखेंगे, अल्फ़ा बीटा तो 3 -1, यहाँ पे रहेंगे -1 -1/3 प्लस -1/3 3, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 यहाँ पे +1/3 और यहाँ पे आएगा -1, फिर यहाँ पे ये वो यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका -11/3। फिर यहाँ पे इसको निकाले अल्फ़ा बीटा गामा को, तो 3 × -1 × -1/3, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया जो शून्य दिए थे उसकी सहायता से। अब इसको हम फाइंड करेंगे क्या क्या हमने फाइंड आउट किया। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आया है हमारा 5/3, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा ये आया -5/3, और अल्फ़ा बीटा गामा आपका आया 1। अब ये चीज़ हमने ये इन सब की वैल्यू फाइंड की है शून्य की सहायता से। अब इन्हीं चीज़ों की वैल्यू फाइंड करेंगे हम सूत्र की सहायता से जो हमें पता है। तो क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर होता है x² का गुणांक डिवाइडेड बाई x³ का गुणांक। तो ये बराबर हो जाएगा -x² का गुणांक यहाँ पे -5 है, x³ का गुणांक 3 है, तो ये हो जाएगा 5/3। फिर देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, गामा अल्फ़ा ये होता है x का गुणांक डिवाइडेड बाई x³ का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक क्या है -11 और x³ का गुणांक 3, ये आया था आपका -11/3 आया था ना। फिर अल्फ़ा बीटा गामा फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा अचर पद डिवाइडेड बाई x³ का गुणांक, और यहाँ पे माइनस, तो अचर पद है आपका -3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 1। देखिए हमने फार्मूले की सहायता से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट की, और ये शून्यकों की सहायता से पहले ज्ञात कर चुके हैं। अब इन दोनों को मैच कीजिए, 5/3 यहाँ पे भी 5/3 यहाँ पे भी, इसकी वैल्यू यहाँ पे -11/3 यहाँ पे भी -11/3, और इसकी वैल्यू यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, ये दोनों बराबर हो गए दोनों विधियों से निकालने पे। तो इस तरह हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो ये क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये दिया है कि त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। हाँ, इसमें ये दिया है कि यदि बहुपद, एक बहुपद दिया है त्रिघात बहुपद px x³ - 3x² प्लस x प्लस 1, ये त्रिघात बहुपद है। इसके शून्यक दिया हुआ है, इसके शून्यक हैं आपके a - b a प्लस b, दो और एक और शून्यक दिया a। त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, तो 3 शून्यक दिया a - b a प्लस b और a। तो पूछा है a तथा b क्या मान ज्ञात कीजिए, a, b = क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे a - b a प्लस b और a 3 हमें शून्यक प्राप्त हैं, पता है, तो हम अप्लाई करेंगे शून्यकों के योगफल का फार्मूला। तो देखिए a - b प्लस a प्लस b प्लस a, ये शून्यकों का योगफल हो गया, और इसका फार्मूला क्या होता है x माइनस x² का गुणांक, तो -x² का गुणांक है -3 डिवाइडेड बाई x³ का गुणांक तो 1 है, तो ये वो आ जाएगा आपका 3। इधर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये -b से +b कट गया और ये जुट जाएगा, तो 3a बराबर 3, a की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। तो a की वैल्यू तो पता चल गई है, b की वैल्यू फाइंड करनी है अभी हमें।
फिर एक और फार्मूला हम लगा सकते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन वाला, जो अल्फ़ा बीटा गामा है। तो मल्टीप्लिकेशन का लगाएं, शून्यकों के मल्टीप्लिकेशन का। ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए, यह इक्वल होता है माइनस अचर पद, तो अचर पद है 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का गुणांक, तो वो भी 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा ये -1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उससे पहले क्या करें कि हमें ए की वैल्यू पता चल गई है, उसे रख दें यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस बी, यहाँ पे 1 प्लस बी, और यहाँ पे 1 रखेंगे और ये बराबर हो जाएगा -1 के। अब इसको और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे अप्लाई होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं रह जाएगा। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर आएगा तो 2 इम्प्लाई करेगा b बराबर प्लस माइनस √2। तो यहाँ से a की वैल्यू भी हमें पता चल गई और b की वैल्यू भी पता चल गई। तो a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू है प्लस माइनस √2। ठीक है, तो ये आपका a और b का मान हो गया। यहाँ से -1 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। वो आपके सवाल हो गए, और जो शेष सवाल हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, जो कि आधारित होगा क्वेश्चंस और एक प्रमेय भी बतानी है बहुपदों के लिए विभाजन एलॉगरिथम। वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, उस पर आधारित सवाल भी मिलेंगे, और कुछ और जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के होंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा।